भय को जीतने का एक ही उपाय है, भय से भिड़ जाना। जब तक हम भय से भागते रहेंगे, भय कभी पीछा नहीं छोड़ेगा और हम दुखी होते रहेंगे। लेकिन जिस बात का डर है, यदि हम उसे ही खेल बना दें, तो सारा भय समाप्त हो जाता है। इन दिनों मैं सम्मेत शिखर में हूँ। समूह में जंगल जाने में डर नहीं लगता, पर मन में एक डर बैठा रहता था कि इतने घने जंगल में मैं कभी अकेले नहीं जा पाऊंगा। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। जैसे विचार डराते थे, लेकिन मन में जीत का संकल्प था। इसलिए मैंने धीरे धीरे अकेले जाना शुरू किया। वहां थोड़ी देर रुकना शुरू किया, फिर बैठकर स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान करने लगा। निडरता के साथ लिखना शुरू किया और परिणाम यह हुआ कि अब डर की जगह आनंद आने लगा है। सारा डर केवल मन का भ्रम था। उसी जगह पर गांव के लोग भी रह रहे हैं, जिन्हें कोई डर नहीं लगता। पहले मुझे उन लोगों से भी डर लगता था, इसलिए मैं उन्हें संशय की दृष्टि से देखता था। अब दृष्टि बदली तो उनके साथ मित्रता हो गई। अब हम एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते हैं। उनसे बहुत सी व्यावहारिक बातें सीखने को मिलीं और बातों बातों में मैंने भी उन्हें अध्यात्म की दो चार बातें सिखाईं। इससे सब ओर से निर्भयता आ गई। अपने आदर्श महापुरुषों का स्मरण करो कि उन्होंने कैसे भय को जीता होगा। हमें भी तो उन्हीं के मार्ग पर चलना है। उन्होंने आत्मबल से समस्त भयों को जीता था। अंततः अधिक से अधिक क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि आयु पूरी होने से पहले मृत्यु आएगी नहीं और कर्म फल से अधिक शरीर को कोई कष्ट होगा नहीं। इस अभ्यास का सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक प्रकार के भय पर विजय पाते ही सभी प्रकार के भयों और विकारों पर विजय प्राप्त होने लगती है। सुखी होने के लिए इस अदृश्य भय को जीतना अनिवार्य है। भय जीते बिना सुख संभव नहीं है और इसे जीतते ही हम पूर्णतः निश्चिंत हो जाते हैं।